क्या हम नवरात्रों का व्रत सिर्फ धार्मिक महत्व की वजह से रखते हैं या उनके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर चंदा एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल हील पैन। तो आज हम बात करेंगे नवरात्रों के व्रत के पीछे साइंटिफिक रीजन की। तो आयुर्वेद के हिसाब से हमारे पूरे साल में जो 12 महीने हैं उनको 6 ऋतुओं में डिवाइड किया गया है। शिशिरा, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। एंड इन 6 ऋतुओं को 2 काल में डिवाइड किया गया है, जो है आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल को उत्तरायण भी बोलते हैं, जिसमें जो सूरज होता है उसकी मूवमेंट इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ मूव होती है। एंड दक्षिणायन, जिसको विसर्ग काल बोलते हैं, उसमें जो सूरज की जो मूवमेंट होती है वो इक्वेटर से साउथ की ओर होती है। सो जो शिशिरा, वसंत और ग्रीष्म ऋतु है वो मिलके बनाते हैं उत्तरायण को। सो जो उत्तरायण होता है उसमें जो हवा में जो नमी बहुत कम होती है, रुक्षता ज़्यादा होती है। तो बिकॉज हमारी जो बॉडी है वो भी पंच महाभूत से बनी है, तो जो बाहर के एटमॉस्फेयर में हो रहा होगा वही हमारे बॉडी में भी हो रहा होगा। उत्तरायण में रुक्षता ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी भी बहुत वीक होती है। उस टाइम हमको ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता, जैसे बहुत गर्मी का मौसम होता है वो। एंड जहाँ की जो दक्षिणायन होता है उसमें जो वातावरण में जो नमी ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी में भी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जैसे सर्दी का मौसम, तो उसमें सर्दी के मौसम में देखेंगे हम बहुत एक्टिव होते हैं, हमको भूख भी लगती है, हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है। एंड जब उत्तरायण और दक्षिणायन ये दोनों काल के बीच का जो टाइम होता है, जब एक काल से दूसरे काल के बीच हम ट्रांसवर्स कर रहे होते हैं, तो उस टाइम में हमारी बॉडी सबसे वीक होती है। हमारा जो डाइजेस्टिव फायर होता है, हमारी अग्नि वो सबसे कम होती है। तो हम जो भी खाना खाते हैं वो ढंग से हमारा डाइजेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अलग अलग टाइप की बीमारियां होती हैं। जैसे आप देखेंगे इस टाइम में जो सर्दी से पहले पहले का मौसम होता है उसमें बहुत सर्दी, जुकाम, फीवर, बॉडी पेन, ये सब बहुत टाइप की बीमारियां होती हैं। तो इस टाइम में क्या करना चाहिए? इस टाइम में हमको फास्टिंग करनी चाहिए, हमको सात्विक खाना खाना चाहिए, हमको व्यायाम करना चाहिए, जैसे योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गया। एंड जो नवरात्रे होते हैं वो इन दोनों काल के बीच में आते हैं, जो 9 दिन होते हैं। तो नवरात्रों के टाइम ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है। सो ये ऐसा टाइम होता है जब हम लंबे समय के लिए फास्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि ना गर्मी में हम इतने लंबे टाइम के लिए फास्टिंग कर सकते हैं, ना सर्दियों में। गर्मियों में करेंगे तो हम बहुत थकान होगी हमको, और वही फास्टिंग इतने लंबे टाइम के लिए अगर हम सर्दियों में करेंगे तो हमको बहुत भूख लगेगी। तो इसलिए परफेक्ट टाइम होता है। तो हाँ, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो बहुत समझदार थे। तो अगर वो हमको बोलते कि भाई आप अपने हेल्थ के लिए फास्टिंग करो, तो कोई भी नहीं करता। तो इसलिए उन सब ने इसको एक धार्मिक महत्व दिया, जिसकी वजह से जो बंदा अपने हेल्थ के लिए भी कंसर्न नहीं था वो भी फास्ट करे। तो दिस इज द परफेक्ट टाइम। एंड इतना साइंटिफिक लॉजिक भी होता है कि जो मंदाग्नि होती है, तो अगर हम थोड़ा थोड़ा खाना उसको फीड करेंगे, जो मंदाग्नि है वो तीक्ष्णाग्नि होती है, तो वो थोड़ी थोड़ी डाइजेस्टिव फायर बढ़ती है। तो इस टाइम में प्रॉपर खाना खाओ, लाइट फूड खाओ, एंड ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना, ज़्यादा गर्म नहीं पीना है, नॉर्मल पानी पियो, नॉर्मल खाना खाओ, एंड कीप एक्सरसाइजिंग। मैंने तो आपको बताया नवरात्रों के व्रत के महत्व के बारे में एंड साइंटिफिक रीजन। और अगर आप किसी और व्रत के बारे में भी जानते हैं, जैसे रोज़ा रखते हैं मुसलमान भाई हमारे, और जैसे एकादशी के व्रत होते हैं, वैसे आपके धर्म में बहुत अलग अलग टाइप के फास्ट होते हैं। अगर उसके बारे में कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सबको पढ़ूंगी, उसका जवाब भी दूंगी, एंड मेरे को भी उससे एक्स्ट्रा नॉलेज होगी। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।